नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इतिहास की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी लास्ट क्लास में हमने भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। ये जो तीन अधिनियम है ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए गए भारत में अंतिम अधिनियम है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जो है ये इसके बाद कोई भी अधिनियम लागू नहीं किया गया था। इसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया था और भारत की खुद भारतीयों की सत्ता स्थापित हो गई थी भारत में। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो पिछला जो अधिनियम था इसके पहले 1909 वाला, तो उसमें सुधार किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो मॉन्टेग्यू जो थी ये भारत के सचिव थे उस समय पर। भारत के सचिव मॉन्टेग्यू हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड जो थी ये भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के द्वारा सुधार किया गया था, तो इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जा सकता है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, यदि प्रावधानों की बात की जाए तो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई और द्वैध शासन भी लागू किया गया। यानी द्विसदनीय व्यवस्था, यानी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे हम देखेंगे कि विधान परिषद और विधानसभा ये द्विसदनीय व्यवस्था होती है, तो ये इस तरीके की व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी। इसके अलावा क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत, सांप्रदायिक जो निर्वाचन होता था इसके अंतर्गत पहले केवल मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। मुसलमान केवल मुस्लिम जो कैंडिडेट होते थे उन्हीं को केवल वोट कर सकते थे। पहले केवल मुसलमानों के लिए था, लेकिन बाद में ईसाइयों, सिखों और आंग्ल यानी एंग्लो इंडियंस के लिए भी जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई थी। पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए था, लेकिन इस अधिनियम 1919 के अंतर्गत ईसाइयों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात एक और व्यवस्था की गई कि लोक सेवा आयोग, यानी जो सिविल सर्विसेज जो ऑफिसर होते थे उनके लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई कि अब लोक सेवा आयोग भारत में भी स्थापित किया गया था। उससे पहले इसकी परीक्षा लंदन में हुआ करती थी और भारत में भी परीक्षा आयोजित की गई थी, पिछली वीडियो में हमने देखा था। इसके बाद आया अगला अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि प्रांतों में भी द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था इस अधिनियम में, किस अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो प्रांतों में किया गया था, इसमें प्रांतों में लागू होने के साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में भी द्वैध शासन लागू किया गया, यानी केंद्र में भी द्वैध शासन लागू किया जाएगा, पहले केवल प्रांतों में हुआ करता था। इसके अलावा क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, खास करके सिविल सर्विसेज के जो पेपर हो सकते हैं उनमें जो ये प्रीलिम्स होता है उनमें क्वेश्चन ये आराम से बन सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके बाद भारत में जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय को लागू किया गया था। भारत में पहले संघीय न्यायालय नहीं था, उसके इस अधिनियम के द्वारा ही संघीय न्यायालय था, उसको लागू किया गया था। और 11 में से 4 में द्विसदनीय परिषद, जो 11 परिषदें थी उनमें से 4 में द्विसदनीय परिषदें लागू की गई थी। 11 में से 4 में द्विसदनीय परिषदें लागू की गई थी। तो इस तरीके से ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो जो प्रावधान किए गए उनके बारे में हमने देखा। अगला जो अधिनियम है और अंतिम अधिनियम है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किया गया है, अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया, भारत में अंतिम अधिनियम है। इसके बाद कोई भी अधिनियम लागू नहीं किया गया, ये अंतिम अधिनियम था। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि जून 1948 तक जो सभी अंग्रेज हैं, सभी अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे, सभी अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। वो भारतीयों की जो सत्ता होगी, भारत में जो सत्ता होगी वो भारतीयों की होगी, भारतीयों का अधिकार होगा भारत पर। भारतीय खुद अपनी सत्ता बनाएंगे, खुद इस पर भारत पर अधिकार करेंगे। सारे जो अंग्रेज भारत में राज कर रहे हैं ये जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या हुआ, 3 जून 1947 आया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना
लागू की गई। माउंटबेटन योजना को मनमाटन योजना के नाम से भी जाना जा सकता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मनमाटन योजना के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन करके एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाया गया था, जो कि भारतीयों को और दूसरे पाकिस्तान वाले जो लोग थे उनको ये मंजूर नहीं था कि भारत से पाकिस्तान अलग हो, लेकिन राजनीतिक ऊंच नीच के चलते ऐसा ये करना पड़ा। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही ये भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नया राष्ट्र बनाया गया था, इसलिए इसे मनमाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आया 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम लागू किया गया। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम लागू कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्रावधान किए गए कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी जाएगी और भारत का विभाजन करके एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया। क्या हुआ इसमें? 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और भारत का विभाजन होकर एक नया राष्ट्र है जो पीओके पाकिस्तान, ये नया राष्ट्र जो था ये अस्तित्व में आया था भारत से विभाजित होकर। दोनों देशों के जो संविधान है इसका निर्माण किया जाएगा किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। यह कहा गया कि दोनों देशों का संविधान का निर्माण कराने में सहायता करेगी। जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक जो प्रशासन किया जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही किया जाएगा। 1935 जो ये था इसके तहत ही किया जाएगा। इसमें इस अधिनियम तक जो प्रावधान भारत में लागू थे वही किए जाएंगे, तब जब तक भारत का खुद का इसका संविधान नहीं बनता है तब तक के लिए। इसके बाद माउंटबेटन योजना में यह भी कहा गया इसके स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत कि जो देसी रियासतें हैं, जो देसी रियासत यानी जो राजा हैं, वो अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए आजाद हैं। वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। या तो वो चाहे तो भारत के साथ रह सकते हैं, या वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या अगर दोनों के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र रहकर भी शासन कर सकते हैं। तो ये देसी रियासतों के जो राजा थे उनका निर्णय उन पर स्वयं रखा गया। इसके बाद क्या हुआ कि वायसराय जो पद हुआ करता था इस पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। जो अंतिम वायसराय जो भारत के थे वो माउंटबेटन थे। माउंटबेटन जो थे ये भारत के अंतिम वायसराय थे। वायसराय के स्थान पर गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। पहले भी गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, जिसे बदलकर ये 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया था। तो गवर्नर जनरल जो थे, ये पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो माउंटबेटन बने थे। चूंकि ये वायसराय थे, अंतिम वायसराय, और पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू को प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। यदि पीओके यानी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और PM जो बने थे पाकिस्तान के पहले, मोहम्मद अली जिन्ना को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कहां का? पाकिस्तान का। और जो PM जो बने थे पाकिस्तान के पहले वो बने थे लियाकत अली। लियाकत अली को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। कहां का? पाकिस्तान का। तो इस तरीके से हमने जो भी भारत में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी अधिनियम लागू किए गए थे, 7 अधिनियम क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए गए थे। 6 अधिनियम जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए थे। तो इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे जो समितियां बनी, जो समितियां के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।